वेरी गुड आफ्टरनून। दिस इज अभिषेक कुमार झा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि इतना लेट हो गया वीडियो बनाने में। मैं बाहर गया था, केदारनाथ गया था, और वहां से आने के बाद 1 जुलाई या 2 जुलाई को मैं आया था। उसके बाद स्कूल्स खुल गए, जिस वजह से अब जो नए बच्चे सब जो ट्यूशन पढ़ने के लिए मेरे पास आ रहे हैं, उन सब की टाइमिंग से को फिर से नए तरीके से सेटिंग करना था। इन सब चीज़ की वजह से मैं थोड़ा सा बिजी रहा, वीडियो नहीं बना पाया। अब मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, और हम लोग कोशिश करेंगे कि अब पूरी वीडियो बनाएं हम लोग, है ना, हर दिन। तो आगे हम लोग समझते हैं। अभी हम लोग लेक्चर नंबर 14 तक पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 15। लेक्चर नंबर 15 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजंक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? कंजंक्शन। कंजंक्शन को हिंदी में बोलते हैं संयोजक। संयोजक। अगर हम लोग कंजंक्शन की बात करेंगे तो कंजंक्शन होता क्या है? देखिए, अ वर्ड दैट joins two or more than two phrases or phrases, clauses or sentences is called conjunction। तो देखिए, कंजंक्शन जो होता है ना, ये पूरे इंग्लिश ग्रामर का और इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी सेंटेंस को बोलते हैं तो सेंटेंस खत्म होने के बाद उसके बाद फुल स्टॉप लग जाता है। फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस जब बोलेंगे तो फिर फुल स्टॉप लग जाएगा। तो बातें क्या होती है ना, उस सेंटेंस तक ही रुक जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग बोलते हैं तो एक सेंटेंस को ज्वाइन कर करके दूसरा सेंटेंस भी हमें उसमें ज्वाइन करना होता है, ताकि बात हमारा क्या हो, स्मूथली तरीके से हो, और वो थोड़ा सा एम्फेसाइज तरीके से हो। तो ये जो कंजंक्शन है, ये उसी काम करता है। एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस को जोड़ता है। एक फ्रेजेस और दूसरे फ्रेज को क्या करता है, जोड़ता है ना। तो बिना इसके इंग्लिश में क्या होगा कि वो सेंटेंसेस जो है कनेक्टेड नहीं हो पाएगा। और आप लोग को अच्छी तरह से पता है कि इंग्लिश स्पीकिंग में द सेंटेंसेस शुड बी कनेक्टेड फॉर अ गुड कम्युनिकेशन। ओके, तो अच्छे कम्युनिकेशन के लिए सेंटेंस को कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए हम लोग कंजंक्शन को पढ़ेंगे। अब जैसे बात रही कि डेफिनेशंस की, तो डेफिनेशंस एग्जाम में कोई पूछता नहीं है, इसीलिए कंजंक्शंस के जो वर्ड होते हैं उनको हम लोग समझेंगे कि कौन से वर्ड किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं और कैसे जो है ना एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है। हम खाली कंसेप्ट समझें, है ना। डेफिनेशंस एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, तो इसलिए आप उसको उसके तरीके से समझेंगे। जिस चीज़ के डेफिनेशंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों को पहले ही करवा दिया हूँ। जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया और एडजेक्टिव हो गया। यहाँ तक क्या करते हैं लोग, कंजंक्शन डेफिनेशंस कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को उनके डेफिनेशंस वगैरह करवा दिए थे। अब उसके बाद क्या होते हैं, हमें सेंटेंस को खाली जोड़ना होता है। तो अब इनके काइंड्स की बात करेंगे कंजंक्शंस की, तो क्या हो सकता है इनके काइंड्स? इनके जो है 3 काइंड्स होते हैं मेनली। देयर आर 3 काइंड्स। पहला हमारा होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और थर्ड होता है हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब हमारा काइंड्स डेफिनेशंस हम लोग नहीं समझेंगे, इनके काइंड्स हम लोग समझते हैं। जैसे कोऑर्डिनेटिंग की बात करेंगे अगर हम लोग पहले के,
तो इनके जो कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे होता है हमारा फॉर, इसका मतलब होता है क्योंकि, इसमें क्योंकि। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, आई स्टेड होम फॉर इट वॉज रेनिंग। मैं घर रुक गया क्योंकि बारिश हो रही थी, इस वजह से। तो क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस है, देखिए एक सेंटेंस ये रहा है ना, और एक सेंटेंस ये रहा। दो सेंटेंस को जोड़ा किसने? एक वर्ड ने। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? कंजंक्शन, है ना, कंजंक्शंस बोलेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा वर्ड हो सकता है आपका क्या? एंड। एंड का मतलब और, ये तो हम लोग बहुत लोग जानते हैं एंड, है ना। जैसे राम एंड श्याम, है ना। एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे क्या होगा, आई विल कम देयर, मैं वहां आऊंगा, एंड विल शो यू, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं वहां आऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया ये, आई विल कम देयर, और दूसरा हो गया विल शो यू, है ना। उसको जोड़ा है किसने? एंड ने। तो ये हमारा क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे बट, बट का मतलब होता है लेकिन। क्या होता है? लेकिन। जैसे हम लोग बोलते हैं कि रमेश विल गो टू आगरा बट महेश विल नॉट गो। महेश विल नॉट रमेश आगरा जाएगा लेकिन महेश आगरा नहीं जाएगा। तो हमने एक सेंटेंस रमेश विल गो आगरा और महेश विल नॉट गो, है ना। उन दोनों सेंटेंस को जोड़ा क्या है? बट। तो हमारा अब यहाँ पर बट क्या हो गया? ये हो गया हमारा कंजंक्शन। ये बहुत इजी है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग बोलेंगे एक होता है हमारा आपका नीदर एंड नॉर। नीदर एंड नॉर होता है ना। इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं? देखो, जैसे नाइदर बोलते थे कोई इसको, है ना। नाइदर राम विल सिंग नॉर श्याम। इसका मतलब हो गया कि ना ही राम गाना गाएगा, या राम गाएगा, और ना ही श्याम गाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? नीदर एंड नॉर। तो यहाँ पर दोनों क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया नॉर, है ना। नॉर क्या हो गया? कंजंक्शन। नॉर हमारा क्या हो गया? कंजंक्शन के तौर पे यहाँ पर यूज हो गया, ठीक है ना। एक बार जरा पॉज करके लिख ले, फिर आगे भी कुछ हम बता देते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो थोड़ा सा और हम लोग समझ लेते हैं कुछ सेंटेंसेस, इसके फ्रेजेस। तो अगर हम लोग बात करेंगे इसके, अब आगे हम देखेंगे तो हमारा सेंटेंस होता है येट। येट हमारा जो है दूसरा वर्ड होता है। येट का मतलब हमारा क्या होता है? फिर भी। येट का मतलब हमारा क्या होता है इसमें? फिर भी। जैसे हम बोलेंगे कि राम इज पुअर येट ही इज हैप्पी, ठीक है ना। राम क्या है? गरीब है, लेकिन फिर भी वो खुश है ना। तो एक सेंटेंस क्या हो गया? राम इज पुअर, दूसरा हो गया ही इज हैप्पी।
देखिए दो सेंटेंस को क्या जोड़ दिया, येट जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, कंजंक्शन, है ना। क्या हो गया कि राम गरीब है लेकिन फिर भी खुश है, तो फिर भी के लिए हमने क्या किया, येट का यूज कर दिया, ठीक है ना। आई एम वेरी आई एम वेरी इल येट आई विल कम, बोलते ना मैं बीमार हूं लेकिन फिर भी मैं आऊंगा, है ना, इस तरीके से। इसके बाद हमारा एक और वर्ड होता है सो। सो का मतलब होता है इसलिए, इसलिए, है ना। जैसे हमारा हो जाएगा जैसे लोग बोलते हैं इट वॉज लेट, इट वॉज लेट सो सो वी लेफ्ट, है ना। बहुत लेट हो रहा था इसलिए मैं चला गया, है ना। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत लेट हो रहा था इसलिए हम लोग चले गए, तो हमने क्या किया, सो का यूज किया, तो यहाँ पर सो क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसकी जगह पे आप बहुत सारे एग्जांपल्स लिख के लेके भी देख सकते हैं। मैं तो एक ही एग्जांपल लिख रहा हूँ ताकि जल्दी से समझ में आप लोगों को आ जाए हर एक चीज़ों को, ठीक है। अगर हम लोग समझेंगे, और अनटील एक होता है हमारा, अनटील क्या होता है, अनटील, ठीक ना। अनटिल का मतलब क्या होता है, वेट हेयर, तब तक। अनटिल का मतलब होता है तब तक, है ना, तब तक। जैसे हम लोग बोलते हैं वेट हेयर अनटिल आई केम बैक। यहां पर इंतजार करो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, हाँ, यहाँ पे इंतजार करो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, है ना। यू स्टडी अंटिल यू गेट सक्सेस, तब तक पढ़ो जब तक तुम सक्सेस ना हो जाओ, है ना। ऐसे भी हम लोग बोलते हैं, और भी बोल सकते हैं, बहुत सारे जिसके एग्जाम्पल्स हैं, है ना, अंटिल का। जैसे हम बोलेंगे कि द चाइल्ड वॉज वीपिंग अंटिल ही विल गेट व्हाट टॉय, जो बच्चा था वो तब तक रो रहा था जब तक कि उसको खिलौना ना मिल जाए, है ना। तो इस तरीके से हम लोग अंटिल का यूज भी कर सकते हैं, है ना। एक इसमें सेंटेंस का और भी यूज होता है बिकॉज। बिकॉज का मतलब भी होता है के लिए, क्योंकि, सॉरी, बिकॉज क्योंकि, है ना। क्या बोलते हैं कि आई केम हेयर बिकॉज आई नीड योर हेल्प। मैं यहाँ आया क्योंकि मुझे आपकी जरूरत थी, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत थी, मुझे आपकी सहायता की जरूरत थी, इसलिए मैं यहाँ आया। तो हमने क्या किया, कारण बताया, तो यहाँ पर जो बिकॉज है वो क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। एक होता है हमारा इफ। इफ का यूज मतलब यदि होता है, यदि। इफ का यूज भी हमारा कंजंक्शन के तौर पर कैसे हो सकता है, जैसे कि you can come with me if your parents allows you, allow you। आप मेरे साथ आ सकते हो या तुम मेरे साथ आ सकते हो यदि अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अलाउ कर दे तो, है ना। तो इसके लिए हमने इफ का यूज किया, दो सेंटेंस को जोड़ा हमने, एक सेंटेंस ये और एक सेंटेंस ये, तो इसको हमने जोड़ा, तो इफ का यूज करके हमने जोड़ा, तो इफ को हम लोग क्या कहेंगे, कंजंक्शंस कहेंगे, ठीक है ना।
समझ में आ रहा है? आप लोग इसको लिखिए। और भी कुछ वर्ड्स कंजंक्शंस के होते हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, मतलब पार्ट 2 में बता दूंगा उसकी यूज वगैरह। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।